विज्ञान से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें एक लाइन में उत्तर रहेगा। मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक के बीच होता है। कितना? 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? ऐसा होना था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में के पेट में पाया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो पेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? जो धातु है, कौन सी धातु है जो पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? वो है सोना चांदी। सोना और चांदी जो है वो धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जल में नहीं जलता है? कौन सा तत्व है जो जल में नहीं जलता है? वो है सोडियम। सोडियम जो है जल में नहीं जलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैविडेंस ने की थी। लिख देते हैं, हेनरी कैविडेंस हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो क्या लिख देते हैं इसको भी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऐसे लिखा जाता है ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव शरीर में एनीमिया से संबंधित है? जो कौन सा तत्व होता है मानव शरीर में एनीमिया से संबंधित है? इसमें लोहा जो तत्व होता है वो मानव शरीर में एनीमिया से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटमस किससे प्राप्त होता है? जो लिटमस पेपर होता है वो किससे प्राप्त होता है? ये होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लाल से लाइकेन, इस प्रकार से याद रखेंगे तो याद रहेगा। कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है? कौन सा जो अम्ल है वो चींटियों में पाया जाता है? चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल। एल्यूमीनियम को शुद्ध करने की विधि क्या है? एल्यूमीनियम को शुद्ध करने की विधि क्या है? तो एल्यूमीनियम को शुद्ध करने हॉल हेराल्ड प्रक्रिया। एल्यूमीनियम को शुद्ध करने की विधि होता है हॉल हेराल्ड प्रक्रिया। लिख देते हैं, हॉल हेराल्ड प्रक्रिया। इससे एल्यूमीनियम को शुद्ध किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा गैस गुब्बारे में भरी जाती है? तो गुब्बारे में गैस भरी होती है हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में, उड़ने में काम आता है इसको उड़ाने में। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। कैल्शियम
कार्बोनेट। कार्बोनेट चुना पत्थर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम में से गैसों का कैसे अलग किया जाता है। पेट्रोलियम में जो गैसें रहता है उसको कैसे अलग किया जाता है। इसका होता है आंशिक आसवन द्वारा। आंशिक आसवन द्वारा पेट्रोल से गैसों को अलग किया जाता है। आंशिक आसवन द्वारा। अगला प्रश्न है आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लिख देते हैं टार्टरिक अम्ल। आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 मतलब C6H12O6। ये O है, O है 6 O6। ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 या हिंदी में कहें C6H12O6। इस प्रकार से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो पदार्थ जल में घुल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अविलेय। उसे कहते हैं अविलेय। विलेय यहाँ पर आ जुड़ा है। विलेय अगर विलेय होगा तो जल में घुल जाता है। अगर आ रहेगा तो आ मतलब होगा नहीं, विलेय नहीं मतलब जो जल में नहीं घुलता उसे अविलेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है बारूद का प्रमुख घटक क्या है। बारूद का प्रमुख घटक है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद का प्रमुख घटक है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। लिटमस पेपर का उपयोग होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। लिख देते हैं अम्ल और क्षार। जो अम्ल और क्षार है ना उसकी पहचान के लिए लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। और लिटमस पेपर कहाँ से बनता है, किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, वो लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। और लिटमस पेपर का उपयोग होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। इस प्रकार हम लोगों ने वन लाइनर विज्ञान का एक लाइन में वन लाइनर विज्ञान के प्रश्न देखे हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल नॉलेज एंड अदर को। यहाँ पर लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है लाइकेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।